सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। थाणा कोपरी कॉलोनी में सतगुरु गार्डन जे सामू रिश्तो.com जी नई ऑफिस खुली रही है। सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां मंगणो पढ़णो, स्पेशली अॼुकल्ह जेके माइटनि जा ॾाढा हाल जाम बुरा आहिनि, पर रिश्तो.com असांजा विनोद बुराणी जी कोशिशि कंदा आहिनि भई सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां मंगणो पढ़णो थिए त कोपरी कॉलोनीअ में तंहिंखे कोई तव्हांजा मिट माइट या पंहिंजा बायोडेटा ॿारनि जा हुते ॾेई ईंदव त बेड़ा पार थींदा। रिश्तो.com ने ज़ोरदार तारीफ़ लाई। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाईन बुलेटिन। काही दिवसापूर्वी इथं महापौर येऊन गेल्यात. महापौरांनी आश्वासन दिलं की हँडिकॅप सेंटर हटवलं जाईल, वरती मार्गदर्शन केंद्र उभारलं जाईल, गोरगरीब मुलांसाठी कॉम्प्युटर सेक्शन असेल, परंतु त्या महापौरांच्या आदेशाला सुद्धा हे अधिकारी केराची टोपली दाखवत आहेत। अधिकारी महापौर के आदेश भी नहीं मानते, ऐसे आरोप मनसे नेता बंडू देशमुख ने लगाए हैं। मामला उल्लासनगर के कैंप 3 फॉलोअर लाइन स्थित उल्लासनगर महानगर पालिका की भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अभ्यासिका लाइब्रेरी में महापालिका के विभिन्न विभागों द्वारा कब्जे किए जाने का आरोप सामने आया है। देशमुख के अनुसार यह अभ्यासिका विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है, जहां छात्र छात्राएं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य पाठ्यक्रमों की तैयारी करते हैं, लेकिन वर्तमान में लाइब्रेरी के भीतर महानगर पालिका के कई विभागों के कार्यालय संचालित हो रहे हैं, जिससे पढ़ाई का माहौल प्रभावित हो रहा है। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ही उल्लासनगर की महापौर अश्विनी निकम ने अभ्यासिका का दौरा कर विद्यार्थियों से संवाद किया था और उनकी परेशानियों को जाना था, जिसके बाद संबंधित विभागों को जरूरी निर्देश देकर समस्याओं का समाधान करने के आदेश दिए थे। बावजूद अधिकारी आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसे प्रशासनिक लापरवाही बताते हुए बंडू देशमुख ने नाराजगी व्यक्त की और चेतावनी दी कि यदि जल्दी लाइब्रेरी को विभागीय कब्जों से मुक्त नहीं कराया गया तो मनसे की ओर से आंदोलन किया जाएगा। छात्रों ने भी लाइब्रेरी को पूर्ण रूप से अध्ययन के लिए उपलब्ध कराने की मांग की है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और विद्यार्थियों को राहत कब मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाईन बुलेटिन, उल्लास। तुम्ही अभ्यास करा, आज आपण पत्र देऊ, मी तुम्हाला पत्राचा फॉर्मॅट देतो, आपण आंदोलन करूया। वेळ ठरवतो, सगळ्यांना कळवा, जे काय करायचं आता बस झालं, आपण हात जोडून अभ्यास करणार, अभ्यास करा, बाकी जमा चलो चलो। उल्लासनगर शहर से जो कल्याण से करजत ये स्टेट हाईवे जो जाता है उसका काम चालू है। 65 करोड़ का काम है। ये काम चालू करके आज 2 महीना हो गया है, लेकिन एक काम करने के लिए 3 ठेकेदार है और वो तीनों ठेकेदार जिस तरह से शहर में प्रदूषण फैला रहे, धूल मिट्टी उड़ा रहे, लोगों के जान से खेल रहे, लेकिन ये जो ऑफिसर लोग है ये सब कैबिन में बैठ के एसी की मजा ले रहे। इनको क्या कार में आना है, कार में जाना है, बाइक पे घूमना नहीं है, पैदल चलना नहीं है। इसके वजह से इनको इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि वो तुम अगर छत्रपति शिवाजी महाराज प्रवेश द्वार शांतिनगर तो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रवेश द्वार फॉरवर्ड लाइन, यहाँ से अगर आप एक बाइक पे चले जाते हो, आपका कपड़ा आपके नाक में, मुंह में, कांच में धूल इतनी और मट्टी इतनी फैल गई है कि ये लोग लोगों के जान से खेल रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण मंडल को भी हमने लेटर दिया है, आज इनसे भी हमने मुलाकात की। हम लगातार 8 दिन से फॉलोअप कर रहे हैं कि ये जो प्रदूषण हो रहा है, इस प्रदूषण को पहले रोका जाए, और ये प्रदूषण रोकने के लिए अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो मन से आगे आएगी। नंबर 2 सब्जेक्ट ऐसा था, ये जो काम चल रहा है इसमें जो रोड के ब्लॉक भरे जा रहे हैं उसके लिए M14 रेडी मिक्स यूज करना चाहिए, और नीचे जो पीसीसी किया जा रहा है उसके लिए DLP DLC 15 यूज करना चाहिए, M15, लेकिन वो नहीं है। एकदम एक 3rd क्लास क्वालिटी का काम किया जा रहा है। ये स्टेट हाईवे है, ये लोगों यहाँ पे ये बार-बार बनने वाला नहीं है, लेकिन जब काम करने के टाइम तुम काम करे, ठेकेदार के ऊपर ऑफिसर लोग का कोई कंट्रोल नहीं है। ठेकेदार जो करेगा वही हो रहा है, ये सब कमीशन का खेल है और कुछ नहीं है। तो आपने देखने कुछ मांगा था, उससे क्या हमने बोला ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करो, और ये जो रोड का काम है इस रोड का IIT मुंबई के तरफ से 3rd पार्टी ऑडिट किया जाना चाहिए। प्रदूषण जो हो रहा है उसके लिए दिन में 6 से 7 बार पानी मारना चाहिए ताकि लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में हमने बोला कि ठेकेदार का जो बिल है वो आप रोक दो, जब तक पूरा काम होके 3rd पार्टी ऑडिट का रिपोर्ट नहीं आता है। रिपोर्ट आने के बाद में अगर रिपोर्ट ओके है तो आप उसका बिल दो, अदरवाइज उसका बिल मत दो, उसको ब्लैक लिस्टेड कर दो।
तो उन्होंने कुछ चीजें पॉजिटिव है, वो भी कल से रोड पे घूम के मट्टी कैसा नहीं होगा, प्रदूषण कैसा नहीं होगा, दुकानों में धूल कैसे नहीं जाएगी, इस चीज के लिए प्रिकॉशन लेने वाले। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज सबसे पहले आपके मोबाइल पर।